लाभ ही प्रमुख होता है, ध्येय प्रमुख नहीं होता। बिल्कुल जी। दूसरे चक्कर में आता, उत्तर काफी छोटे रखेंगे, सिर्फ 2-2 मिनट की, क्योंकि समय की सीमा है। आनंद जी, जहां ऐसे लोग हैं जो मीडिया के द्वारा भारत को जलाने की बात करते हैं, वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी काफी तारीफ के काबिल है। इंडियन एक्सप्रेस है, टेलीग्राफ है, हिंदू भी थोड़ा बीच में वेवर हो रहा है, आगे पीछे होता है, लेकिन ठीक है, इतना बुरा नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पॉलिसी हमेशा से प्रो गवर्नमेंट रही है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के पास भी एक व्यक्ति ऐसा होता था जो हमेशा गवर्नमेंट को अटैक करता था और सरकारें उसे देख के खुश हुआ करती थी। उसका नाम था आर.के. लक्ष्मण। जो उनका एक बाबूजी का एक कार्टून सब कुछ व्यक्त कर देता था कि मुझे आज क्या कहना है। और कहीं आर.के. लक्ष्मण अगर आज जिंदा होते तो शायद उनका अधिकतर समय जेल में गुजरता है, वो बाहर नहीं होते थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस टाइम एक बैलेंस किया हुआ था उसका, और उन्होंने कभी आर.के. लक्ष्मण को छोड़ा भी नहीं। बाद में देखा जाए तो हमेशा उसका साथ रखा, क्योंकि उनका एक कार्टून वो सब कुछ कह जाता था जो शायद पूरी अखबार 10-15 पेज की, 16 पेज की, 24 पेज की नहीं कह सकती थी। वो अपने आप में सब कुछ कह जाता था। शायद उस कार्टून के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया भी सरकार को मैसेज देता था, देखो ये मेरी सोच है। पर उसके लिए भी एक साहस चाहिए। अब वो साहस किसी में है नहीं। अडानी अंबानी से साहस की उम्मीद करना, जबकि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है, बल्कि मैं एक शब्द और भी यूज करता हूं आजकल, तो माफियाकरण हो चुका है, तो क्या उम्मीद करेंगे इनसे? जैसे हैं वैसा ही होगा। आनंद जी, मैं दिनेश भाई जल्दी से एक दो चीजें इसलिए कर दूं स्पष्ट। ये समझ लिए टेलीग्राफ, आज टेलीग्राफ इसलिए है कि वो कलकत्ता, मतलब वो बंगाल से निकल रहा है। टेलीग्राफ को जरा आप उत्तर प्रदेश लखनऊ में ले आके निकाल के दिखाएं टेलीग्राफ। हिंदू आज तमिलनाडु से निकल रहा है, इसलिए हिंदू हिंदू है। मैं ये बातें, कुछ हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तौर पे इस चीज को कह दे रहा हूं। वो एनवायरमेंट भी उनको वहां दे रहे हैं, और इसीलिए मैं इस बात को, अगली बात, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही और ये बहुत से लोग पूछते हैं, और जिस तरह से मैं देख रहा हूं, मैं अपनी बात बता दूं। मैं पहले एक चीज बता दूं और उसके बाद वो चीजें समझना आसान होगा। आपने कहा ना कि कांग्रेसी सरकारें इन लोगों को क्यों वो दे रही हैं। पहली चीज ये याद रखिएगा, इस देश के दो बहुत बड़े वकील, हरीश साल्वे साहब को केवल ललित मोदी उसमें नहीं जाते हैं। हरीश साल्वे साहब को एक ऐसी कमेटी में, जहां एक तरह से वो प्रतिष्ठा की बात है, वो कोई पैसे की बात नहीं, उनको उस कमेटी में जो आदमी इंग्लैंड में रहता है, वहां रहता है, उसको इस देश में कैसे लोकतंत्र लागू होगा और कैसे लोकतंत्र चलेगा और कैसे इलेक्शन होगा, इस कमेटी में उसको रखा जाता है। खैर, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए ये कह दे रहा हूं कि ये समझ लीजिए, जेठमलानी और सुब्रमण्यम स्वामी बड़े वकील माने जाते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। और किसके वकील थे? आसाराम बापू में एक नाबालिग लड़की के रेप के लोग वकील थे। हमने तो आपने थू नहीं की कभी, हमने तो कभी नहीं कहा कि बाइकॉट जेठमलानी। इसलिए नहीं कहा क्योंकि एक आम आदमी को यह लगता है, हमको आपको लगता है कि वो उनका प्रोफेशनल काम था। हालांकि मैं इसको गलत मानता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से, आप ये जानते हुए कि वो ये है, आपने वहां जाके खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से अडानी जी को पूरा देश सौंपा जा रहा है, कोई सरकार कैसे इसको रेजिस्ट, वो सरकार भी तो चलाना है उस जगह पे आदमी को। आज अगर आपको सोलर का कोई भी काम करना है, तो उसको इंपोर्ट पे 90% से ज्यादा आप ही लोग बताएंगे, 90% ज्यादा कंट्रोल अडानी का है। तो अगर आज किसी एक राज्य सरकार को अपना सोलर का काम करना, उसको झक मार के अडानी के पास आना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको ये कहना कि उनको दिया, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं हुआ, अगर वहां किसी ने लिखित शिकायत दी, तो क्या जांच हुई? अगर नहीं कर रहे हैं तो वो लोग दोषी हैं। मैं एक बात और कह दूं, और इसको इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये चक्र बड़ा है। हम लोग कहीं और से राष्ट्र प्रेमी और उसकी बात किए थे। इस देश के शीर्ष पे बैठा हुआ आदमी अंबानी जी एनडीटीवी अडानी को देते हैं। ये सब दर्शक को पता होगा। वो जो गिरवी रखे थे शेयर, वो अंबानी जी के पास थे। और उसको क्या अंबानी जी इतने मतलब उनको व्यवसाय समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसे ही उठा के अडानी जी को दे दिया गया होगा? वो किसी के प्रॉम्प्ट पे दिया गया है। तो इस देश के उद्योगपति किसी के वो कठपुतली हैं, किसी के द्वारा संचालित हो रहे हैं।
अब अंबानी के पास ऑलरेडी, जब आप जैसा बता रहे हैं 70 उसके पास अपने अगर हैं, तो वो एक एनडीटीवी को क्यों नहीं और ऐड करना चाहेगा? वो क्यों अडानी को देगा? ये बहुत बेसिक सा है, उसने किसी के प्रॉम्प्ट पे दिया गया है, किसी ने कहा है कि ये इनको दो शेयर जिससे ये इसके मालिक बने, तो ये चीजें स्पष्ट हैं। तो आज मैं मेरे दिमाग इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। नीरव भाई, उनको नीरव मोदी मत कहा करिए, नीरव भाई बोला करिए। नीरव भाई मोदी जी, ललित मोदी जी, क्या ये ऐसे ही लोग, इन लोग बाहर हैं? ये एक बिजनेस मॉडल ये भी बनाया गया है। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट खुल जाए तो जितने भागे हुए अपराधी हैं उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन होगा। क्यों नहीं खोल के लिस्ट सबको दे रहे हो? पीएम केयर फंड में इन सब अपराधियों का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा 100% कह दो ना, खोल के सबको दिखा दीजिए इस बात को। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि जो अपराधीकरण या जो हो रहा है उसमें हमारा नेतृत्व ज्यादा जिम्मेदार है, उसमें पार्टी विशेष ज्यादा जिम्मेदार है, उनका जो सोचने का ढंग है वो ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, व्यवसायी तो व्यवसाय रहेगा ही, वो आज से 5000 साल पहले भी वही व्यवसाय था, आज भी वही व्यवसायी है। तो व्यवसायी को हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग उसको ड्राइव कर रहे हैं वो उसको एक अपराध की तरफ बढ़ाने का ना केवल उकसा रहे हैं, बल्कि उसका सर्वाइवल नहीं अगर वो उस तरह के अपराधों को और बढ़ाए नहीं। तो ये मैं तो नेतृत्व को ज्यादा इसमें गलती मानता हूं, नेतृत्व।